खड़े थे वहीं यहीं पे मारा है। और कपड़े लगते थे सब उतार के और मुँह में कपड़ा खींच कर मार के पटक के पीट के ताला लगा के बंद कर दिया स्कूल। दहेज वो दीमक है जो हमारे समाज को धीरे धीरे करके खोखला कर रहा है। दहेज की भेंट न जाने कितनी युवतियां रोज डेली चढ़ जा रही हैं। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें इस कुप्रथा पर न जाने कितने लोग अपना दान दहेज देने के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं या फिर बेच देते हैं, लेकिन तब भी दहेज लोभियों की भूख कम नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहें और उनके साथ किसी भी तरीके का समाज में दुर्व्यवहार ना हो सके। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न इस हद तक बढ़ जाता है कि माँ बाप अगर शादी करने के बाद अपनी बेटी को दान दहेज अच्छा ना दे तो ससुराल वालों के द्वारा मारपीट करना, भूखा प्यासा रखना, उनको इस तरीके से प्रताड़ित करना मानसिक और शारीरिक रूप से कि वो एक पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। योगी सरकार तो अपने दायित्व को पूरा निभा रही है, लेकिन शायद ये प्रशासन अपनी तरफ से, प्रशासन की लचर व्यवस्था की तरफ से जो पीड़ित लड़की है कोई न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि अधिकतर लड़का पक्ष अगर पैसे वाले हैं और अगर उनका अच्छा दबाव है तो लड़की पक्ष की सुनवाई अक्सर नहीं हो पाती। ऐसा ही मामला सामने आया है फूस थाना क्षेत्र के सिकंदरा से, जहाँ पर एक 22-23 वर्षीय जो युवती है उसकी शादी जलगांव थाना अंतर्गत बरल में किसी परिवार के साथ हुई थी। शादी के 4 साल गुजर गए। देखते देखते लड़का अधिकतर पैसों की मांग करता रहा, लड़की पक्ष के लोग पैसा देते रहे, उनकी डिमांड को पूरा करते रहे। इसी का फायदा उठाते उठाते जब लड़की का पेट और भी नहीं भरा तो लड़के ने लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और मारपीट इस हद तक की गई लड़की के साथ कि लड़की को नग्न अवस्था में मारा गया, घर के बाहर निर्वस्त्र करके मारा गया, लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस के मारा गया। अब आप खुद सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि जिस लड़की के ऊपर इतनी सारी चीजें बीत रही होंगी तो उस लड़की का मान सम्मान कहाँ रहा होगा। यही मामला हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, उस जो युवती है उससे मिलाने वाले हैं और उसकी ही जुबानी हम सुनते हैं आखिर क्या क्या हुआ उस युवती के साथ। तो ये वो युवती है जिसकी शादी बरल में हुई थी और इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं ये अब हम इनसे जानेंगे। और अभी तक ये इतना सहन करती आई है, जबकि हमारी प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए न जाने कितनी सारी हेल्पलाइन नंबर भी चला रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं वहाँ पर। गीता, ये बताओ आप कहाँ की निवासी है? सिकंदरा की। अच्छा, ससुराल कहाँ है आप? बरल। अच्छा, सिकंदरा जो लगता है थाना कौन सा लगता है वहाँ पर? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ उसने मारपीट की, नंगी करके मारा था वहाँ, और कपड़े ठूस से आग लगाई। मतलब कपड़ा ठूस के मतलब आग कैसे? लगाई मुँह में और बांधी गाड़ी पे और डरी गई हमें उतनी में पुलिस पहुँच गई। अच्छा, ये अच्छा शादी कब हुई थी आपकी? लॉकडाउन में। कितने साल हो गए? मतलब 30 साल लग रहे, चौथी चल रही। अच्छा, जैसे 4 साल शादी को हो रहे हैं तो आपके माँ बाप ने दहेज में क्या क्या चीजें दी थी, क्या सामान दिए थे, क्या हुआ था, कैसे शादी हुई थी आपकी? सब कुछ दिया था आपने सब कुछ दिया सब था? अच्छा, इस शादी होने के बाद भी कुछ दिया है कि बस ऐसे ही दहेज देकर रह गई थी? नहीं, सामान दिया, दहेज दिया। शादी के बाद और क्या क्या दिया आपने? शादी के बाद सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, शादी हुई जब आपकी बेटी की, शादी होने के बाद आप लोगों ने कुछ पैसा या कुछ और चीजें कभी दी है लड़के को? सामान दिया, फिर बाद में पैसे भी ले जाते थे। कल लगती है हमें जमा भी कर दी। फिर कहते हैं हमें जमीन करो हमारे अपनी लड़की के नाम और हमारे नाम तब हम रहेंगे। नहीं दिया तो फिर एजेंसी वाले लोग आ गए, बोले ट्रैक्टर लो, हमको हमने ट्रैक्टर नहीं लगवाया। तो फिर जो हमारी मोटरसाइकिल ले गए चोरी से, तो हम वो उठा के ले आए लड़के इनसे कि हमारी गाड़ी धरो। तो फिर इनने लड़की को मारा, हमारी लड़की कुछ करके मुझे भागी आई थी। वाले ऐसे बोले कि हम अब रखेंगे नहीं लड़की तुम्हारी। अच्छा, हाँ। तो कब की बात है ये? मारपीट कब हुई अभी इनके साथ? इनके परसों हुई। तब से आप लोग इनको अपने घर पर ही रखते? हम लोग आपकी बेटी अकेली है परिवार में? यही है, अकेली, कोई नहीं है इनके अलावा कोई नहीं? अच्छा, आपके पास जमीन जायदाद कुछ है क्या? है जिसकी लालच करता हो दम? 20 बीघा है सब। 30 बीघा जमीन हमने देने की वजह से करी थी कि चलो हम रखे, हमने खुआए दिया। हाँ। मैं को और तो है नहीं है सब।
उसकी साथी और सास ससुर सब खड़े थे वहीं यहीं पे मारा है। और कपड़े लगते सब उतार के और मुँह में कपड़ा ठूस कर मार के पटक के पीट के ताला लगा के बंद कर दिया स्कूल हमारी को। फिर हम यहाँ से हमको फ़ोन आया तो हम वापसी गए, हमने कि देखा तो हमारी लड़की कैसे है कहा है, गए तो ताला लगा बंद करे। हमने पुलिस को फ़ोन करो, 100 नंबर आई, उसने निकलवाया ताला खुलवा के, बड़ी देर से ताला खोला इसने खोले, लड़का पीछे से। तो देखा आपने ये जो युक्ति है हमारे सामने गीता नामक, तो आपको मैं बता दूं कि ये अपने परिवार में इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की। माँ और पिताजी के पास 20 बीघा जमीन है, जिस लालच में मतलब दहेज जो उनके माता पिता तो दे ही चुके हैं, लेकिन अब दामाद की जो इच्छाएं हैं, जो लालच है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी लालच की भेंट को लेकर न जाने कितनी लड़कियां कितनी युवतियां दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं अपने जीवन से। हाँ, के लोभियों की लालच कभी खत्म नहीं होती है, जिसकी भेंट न जाने हजारों लाखों लड़कियां चढ़ जाती हैं। ऐसे ही लगातार हम और भी समस्याओं से आपको रूबरू करवाएंगे। आप टुडे न्यूज़ झांसी।